हेलो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आज की इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इसकी ये गारंटी है कि आपको आज के बाद त्रिकोणमिति चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। आज ये वीडियो कंप्लीट कीजिए, उसके बाद देखिएगा। जब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति का जो मतलब होता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो त्रिकोणमिति का जो अर्थ है वो नाम से क्लियर होता है कि त्रि माने तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापना, तीन कोणों को मापना। अब तीन कोण का बात कहाँ पे होता है हुआ? तीन कोण का बात होता है उस जगह पे जहां पे हम त्रिभुज देखते हैं। तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में। और त्रिकोणमिति का चर्चा हम उस जगह पे करेंगे जहां पे बात हो रही होगी वो समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का बात हो रहा, वहां पे हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति जब हम समकोण त्रिभुज को देखते हैं तो समकोण त्रिभुज में हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो उसका कर्ण होता है। और जब समकोण त्रिभुज का तो बात करते हैं तो हम लोग ये तो जानते ही हैं कि एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। और सबसे बड़ा भुजा उसका जो होता है कर्ण होता है, और बाकी एक भुजा जो होता है आधार होता है, और दूसरा भुजा जो होता है लंब होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला निकलता है हुआ। उस फार्मूला में हम लोग जो पढ़े हुए हैं, क्या पढ़ते हैं? लंबाई का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा, फिर ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज अभी मैंने आपको बताया कि एक कोण क्या होना चाहिए? वो 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी दो कोण न्यून कोण होता है इसका। अब जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा है कर्ण है, और पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग लिखे हैं, कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ शब्द का इंग्लिश नाम इस्तेमाल करेंगे, वो आपको टाइम बचाने में मदद करेगा। इंग्लिश नाम में क्या इस्तेमाल करेंगे सो समझिएगा। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं वो? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद लंब को जो कहते हैं हम लोग, लंब को कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और आधार को हम लोग कहते हैं बेस, आधार को हम लोग कहते हैं बेस। तो इन तीनों अक्षर का हम लोग जो है अगला लेटर, जैसे कर्ण के लिए, लंब के लिए, आधार के लिए, कर्ण के लिए H, लंब के लिए P और आधार के लिए B इस्तेमाल करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कर्ण को हम लोग किसे दिखाएंगे? P से, आधार को B से, और परपेंडिकुलर को, लंब को P से दिखाएंगे। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा बच्चा जो फंसता है, जहां पे बच्चा को दिक्कत होता है, वो दिक्कत ये है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है। जब बात होता है साइन थीटा का, तो बच्चा को साइन थीटा का अर्थ ही नहीं पता होता है, या फिर साइन का मतलब ही नहीं पता होता है। तो इसके बारे में जानिए कि साइन कुछ भी नहीं है, साइन बस अनुपात है। जब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो साइन बस अनुपात होता है किसका? मान लीजिए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, तो साइन जो है अनुपात होता है लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण का क्या होता है? ये अनुपात होता है साइन। और जब हम बात करते हैं साइन का या फिर कॉस का, इस सब का जब चर्चा कहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये हमारे ही देश के आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ, वो साइन को जया के नाम से कहते थे, जया। और वो मतलब अपने किताब में ऐसा चर्चा किए हुए हैं कि जया जो है वो लंब और कर्ण का क्या है? अनुपात है। अब चूंकि अब उसका समय में जया का लिए हम लोग शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं साइन करते हैं, इसीलिए साइन का मतलब होता है लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात। कॉस का भी मतलब होता है, कॉस का मतलब होता है आधार और कर्ण का अनुपात। अब चूंकि ये अनुपात है, जैसे मान लीजिए कि लंब का और कर्ण ये दोनों एक तरह का ऊंचाई है ना। अब दोनों ऊंचाई है एक तरह का, तो दोनों का ऐसा मात्रक सेम होगा, मीटर मीटर, आधार कर्ण का भी मीटर मीटर, इसीलिए ये दोनों अनुपातिक होने के कारण हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है कोई मात्रक नहीं होता। तो सर त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, इसके बारे में देखिए। जब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देखते हैं साइन, कॉस और टेन। ये क्या है? तो साइन तो अभी तुरंत बताए हैं, साइन जो होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। कॉस जो होता है आधार और
कर्ण का अनुपात होता है, और tan जो होता है वो sin का और cos का अनुपात होता है। tan sin और cos का अनुपात होता है, चूंकि sin जो है क्या है p बट्टा h है, और cos क्या है b बट्टा h, तो ये कट के क्या हो जाएगा p बट्टा b, मतलब tan जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का क्या होगा अनुपात होगा। अभी हमने देखा कि साइन का जो मतलब होता है वो अनुपात होता है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, मतलब लंब और कर्ण का। कॉस के बारे में जो देखे वो बोले कि आधार और कर्ण का अनुपात होता है, और tan का मतलब जो देखे वो देखे क्या, परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात होता है। सर लेकिन हम लोग जो देखते हैं कुछ इस प्रकार से देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो ये थीटा कहां से आता है, तो उसके बारे में समझिए। ये जो अगर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास एक भुजा का नाम पहले से फिक्स होता है कर्ण, लेकिन हमारे पास कौन लंब होगा और कौन आधार होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, क्या नाम है, ABC नाम है। अब जब इस पर चर्चा करेंगे तो सबसे बड़ा भुजा जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, लेकिन अब समस्या ये उत्पन्न होता है कि हम लंब और आधार किसको मानेंगे, तो इसको चुनना बहुत आसान है। इसको कैसे चुन सकते हैं, देखिए इसको चुनने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास कौन सा कोण दिया गया है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास सवाल ऐसा मिलेगा कि साइन ए का मतलब क्या, आपको साइन दे दिया, इसका मतलब हो गया कि आप जो है लंब और कर्ण का अनुपात निकालो, लेकिन कौन सा कोण लेकर, ए कोण लेकर। कौन सा कोण लेकर के, ए कोण लेकर। ए कोण कहने का मतलब जब हम ए कोण को लेकर के चलेंगे तो जो कोण को लेते हैं, जिस कोण को लेते हैं, ठीक है, जिस कोण को लेंगे वो कोण के सामने वाला भुजा, उस कोण का जो है सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है, और बाकी जो एक तो कर्ण रहता ही है जो सबसे बड़ा भुजा है, और बाकी जो बच जाता है वो आधार बच जाता है। इस बात का मतलब हम ये यहां से ये समझ सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज है, मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम PQR है, और R को कह दिए हम कोण थीटा, और इसका नाम धर दिए अल्फा। अगर हम अल्फा के लिए लेके चले, अल्फा कोण के लिए अगर हम बात करेंगे तो अल्फा कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, अल्फा कोण के लिए जो लंब हो जाएगा, अल्फा कोण के सामने में कौन है, ये RQ, तो उसके लिए लंब हो जाएगा RQ। अगर हम थीटा कोण के लिए बात करें लंब कौन हो जाएगा, तो थीटा कोण के सामने में कौन सा भुजा है, PQ, तो हमारे लिए उसके लिए लंब जो हो जाएगा PQ हो जाएगा। अल्फा कोण के लिए लंब अगर RQ है तो आधार क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, और थीटा कोण के लिए अगर थीटा कोण के लिए जो लंब PQ है तो आधार क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। इस तरह से हम बात को समझ सकते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है कि साइन ए का मान क्या है, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। साइन ए का मान हो जाएगा और लंब बट्टा कर्ण। अब हम कौन सा कोण लेकर के चल रहे हैं, इसमें ए कोण लेकर के चल रहे हैं। कौन सा कोण लेकर के चल रहे हैं, ए कोण लेकर के चल रहे हैं। तो ए कोण जब हम लेंगे तो हमारे ये लंब इस समय क्या हो जाएगा, CB, क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, और आधार जो होगा AB होगा, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में कर्ण है तो कर्ण का मान क्या है, AC, मतलब CB बट्टा AC। अब यही साइन का मान होता है, ठीक है। अब जब हम इसी जगह पे आपसे पूछा जाता क्या, कॉस ए का मान निकालिए, किसका मान, कॉस ए का। तो कॉस ए का मान निकालने के लिए हम कॉस के बारे में क्या बताए कि ये किसका अनुपात होता है, आधार और कर्ण का अनुपात। किसका अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात। आधार क्या है, ए कोण के लिए आधार हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, और कर्ण कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। है कि नहीं आसान, ये बताओ। बिल्कुल आसान है। आगे देखो, अब जैसे आपसे सवाल पूछता है tan A का मान बताओ, tan A, तो tan A किसका अनुपात है, तो tan थीटा जो अनुपात होता है या फिर tan जो अनुपात होता है वो होता है लंब और आधार का। तो जब हम बात करेंगे tan A का तो उसका मान क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। इसका मतलब लंब का मान क्या हो जाएगा, इसमें लंब का मान कौन था, CB, और ए कोण के लिए आपका कोण कौन सा था, ए था ना। देखिए आपका कोण जो है ए है, तो ए कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, CB हो जाएगा, CB, और आधार कौन हो जाएगा, AB। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। आप बस ये याद रखिएगा कि साइन, tan और कॉस ये किसका और कितना अनुपात है, ठीक है, और कोण किसको ले रहे हैं। जब हम कोण लेकर के चलेंगे C के लिए, जब हम कोण C के लिए लेकर के चलते हैं, तो जब हम बात करते हैं साइन C का मान क्या है, तो उस समय हम कोण C सिलेक्ट किए हैं, इसलिए C के लिए इस समय लंब क्या हो जाएगा, C के लिए जो लंब हो जाएगा कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। C के लिए लंब हो जाएगा AB, और C के लिए आधार हो जाएगा BC, और कर्ण तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो साइन C का मान क्या हो जाएगा, लंब बट्टा
कर्ण, तो लंब का मान इस समय क्या है, बोलो सी के आगे ये ए बी, तो ए बी और बट्टा में कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। क्लियर। अभी हमने तीनों अनुपात देख लिया, कौन कौन देख लिया, सो देखना, साइन देख लिया, कॉस देख लिया और टैन देख लिए। और ये भी देखे कि जो मतलब हम ये जैसे साइन कॉस टैन किस तरह से आधारित है त्रिभुज के कोण पे, तो अक्सर हम इसको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा कहते हैं। ठीक है, और ये एक जनरल नाम है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब समझिएगा, साइन थीटा का मतलब जान गए क्या चीज हुआ, पी बट्टा एच जाने, पी बट्टा एच मान कहने का मतलब लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा का मान जाने बी बट्टा एच और टैन थीटा का मान जाने पी बट्टा बी। अब हम जब बात करते हैं तो अब समझिए कि साइन का ठीक उल्टा जो होता है, कॉस का ठीक एक उल्टा होता है और एक टैन का ठीक उल्टा होता है। क्या मतलब सर, हम लोग के पास त्रिकोणमिति में जो है 6 गो अनुपात होता है, टोटल 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो 6 गो में से कोई जादू नहीं है, मतलब एक जो मतलब शुरुआत का जो 3 होता है वो सेम होता है, ठीक है, और बाकी जो 3 गो बचता है वो उसका उल्टा होता है। किसका उल्टा, तो साइन का, कॉस का और टैन का। अब साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक और टैन का उल्टा जो होता है कॉट। तो आपको अब कैसे याद रहेगा, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा। अब याद रखने का लिए तरीका कुछ याद रखिए। मान लीजिए टैन में तो टीटी से मैं, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और साइन कॉस और साइन का कॉसेक और कॉस का सेक, इसमें परेशानी है। अब मान लीजिए कि आपके घर में कुछ सामान आया, ठीक है, मान लीजिए कुछ सामान आया और 2 समोसा आया, एक समोसा का साइज छोटा है और एक समोसा का साइज जो है बड़ा है। अब जो मान लो कि बड़ा भाई जो रहता है वो डोमिनेंटर होता है घर का, अब वो जैसे ही देखेगा बड़ा जो रहता है वो बड़ा वाला को उठा लेता है। जब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति में जो सबसे पहला नाम आता है साइन कॉस, तो पहले नाम किसका आता है, साइन का। साइन बड़ा है इसलिए साइन किसको उठाएगा, बड़ा वाला को। किसको उठा लेगा, बड़ा वाला को। इसका मतलब साइन थीटा का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का जो आपको उल्टा याद रखना होगा, अब जो बच गया वो किस में चला जाएगा, सेक में, और टैन का तो आपको याद ही रहेगा, टैन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब बोले उल्टा होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था पी बट्टा एच था, उस हिसाब से आपका जो कॉसेक थीटा होगा इसका ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एच बट्टा पी हो जाएगा। कॉस का जो था, कॉस थीटा बराबर हम देखें बी बट्टा एच, उसी तरह से उसका ठीक उल्टा सेक थीटा ना होता है, तो सेक थीटा का क्या होता है, एच बट्टा बी। हम बोले थे कि हम इस्तेमाल जो करेंगे नाम इंग्लिश में करेंगे, आपको याद रखना होगा कि बी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार और एच का मतलब कर्ण होता है, ठीक है। इतना इंग्लिश तो लेकर के चल ही सकते हैं। अब देखो tan थीटा का जब मान था तो tan थीटा का मान p बट्टा b होता है। अब उसका जो होगा cot थीटा का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, b बट्टा p। अब ये एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा। अब आप लोग एक बात सोच सकते हो, अब फॉर्मूला कहां से आता है उसके बारे में देखिए। जब हम बात करते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा को मान लीजिए कि आपको साइन थीटा के साथ कॉसेक थीटा का क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा गुना होकर के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैसे, सो देखिए। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, p बट्टा एच, और कॉसेक थीटा का मतलब h बट्टा p, कट के क्या होगा, एक आएगा। इन सभी बातों पे हम बहुत आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले हम कुछ साधारण सा क्वेश्चन करेंगे। अभी एक चीज देख लेते हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, उस तरह से क्या होगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होगा, 1 होगा। देख लीजिए cos थीटा का मतलब क्या होता है, b बट्टा h, और सेक थीटा का मतलब h बट्टा b, कट के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, देख लो। फिर tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, और cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा का मतलब होता है p और बट्टा में b, और cot थीटा का मतलब होता है b और बट्टा में p, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ये आप याद रखिएगा। अब इस पर कुछ सवाल आता है, जो सवाल को अभी हम देखेंगे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसे रहेगा वो देखना, बहुत मतलब साधारण सा क्वेश्चन एक दे रहा है एकदम, जो आप इस चैप्टर का एकदम सबसे आसान सवाल कह सकते हो। मान लो कि आपके पास ए बी सी एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज दे दिया जिसमें ए बी का मान 3 दे दिया और बी सी का मान जो है 4 दे दिया, ठीक है। आपसे सवाल पूछा गया कि नाम बताओ, साइन ए का मान बताओ, साइन बी का मान बताओ, सॉरी साइन बी नहीं हो सकता, साइन ए, कॉस ए और टैन ए का मान बताइए। और उसी तरह से ठीक बोल दिया गया साइन सी, कॉस सी और टैन सी का मान निकालो। तब आप क्या कीजिएगा, तो हम क्या देखेंगे सवाल में, उनको पहले देखो। अब है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ और बी सी दिया हुआ, मतलब आपके पास आधार और लंब तो दिया हुआ है। अब हम कर्ण निकालेंगे। सबसे पहले कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम क्या था वो देखना। पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला हम जाने थे जो अभी वीडियो के पहले में ही बताए थे शुरुआत में, क्या जो p का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर जो होता है वो h स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब लंब का स्क्वायर आधार स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास लंब का मान दे रखा है 3 और इसका मान दे रखा है 4, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इस बड़ी भुजा के बराबर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर h स्क्वायर। इधर रूट मतलब इधर से स्क्वायर जाता था, स्क्वायर जाता तो क्या आता है रूट आता है, ये तो पता है आप लोग को। 16 ना कितना हो जाएगा 25 और रूट चढ़ जाएगा तो h का मान कितना आ जाएगा 5, h का मान 5। हमारे पास अब त्रिभुज के तीनों कोनों का मान तीनों भुजा का मान क्या हो चुका है पता चल चुका है। अब पता चल गया तो आप क्या कीजिएगा सो समझिए। साइन ने आपसे पूछा गया, आपको बताया है कौन सा कोण लेकर के चलना है। साइन तो आपको बताता है क्या लंब और कर्ण का अनुपात ना, लेकिन भुजा कोण कौन लेके चलना है ए। अब जब हम ए कोण को लेकर के चलना है वो ए तो यहाँ पर है, जब ए कोण को लेकर के चलेंगे तो उसके लिए कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो सेम रहेगा और लंब कौन हो जाएगा, ए कोण के लिए लंब हो जाएगा ये सामने वाला भुजा और आधार हो जाएगा ए बी। तो लंब क्या हो जाएगा आपका 4 और कर्ण जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह से cos a का मान पूछा तो क्या हो जाएगा आधार और बट्टा में कर्ण। इसका मतलब आधार का मान क्या हो जाएगा आपका, आधार का मान है इसका 4 है, सॉरी आधार ए बी होगा ना, हाँ आधार ए बी होगा, तो आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है। उसके बाद आप tan a का बात कीजिए, tan a का तो tan क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। लंब का मान कितना आपके पास, लंब का मान दे रखा है 4, ए कोण के लिए ए कोण का लंब 4 ही ना, हाँ 4 है, देख लो ये है आपके सामने का, तो ये 4 हो जाएगा और आधार जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखना, अब सवाल बदल दिया, अब जो है इधर साइन सी कॉस सी और tan सी पूछ रहा है, ठीक है। तो इधर देखना साइन सी का जो मान है, साइन सी जब हम सी कोण को लेकर के चलेंगे, इसी फिगर में देखो जब हम सी कोण को लेकर के चलते हैं सी कोण, तो सी कोण के सामने वाला भुजा उसका क्या होगा लंब होगा, बताए हैं अभी। तो सी कोण का जो है इसके मतलब ए बी जो लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा, साइन सी बराबर तो है तो साइन थीटा ना, मतलब साइन है ना, तो साइन मतलब लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका सी कोण के लिए 3 और कर्ण का मान तो सेम है 5। फिर cos c का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, cos c का मान आपको आधार बट्टा कर्ण होगा, तो c कोण के लिए आधार 4 है तो 4 बट्टा 5 और tan c का मान जब हम बात करते हैं तो लंब बट्टा आधार है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा c कोण के लिए 3 बट्टा में 4। बताओ आसान है या नहीं है, आसान है। मिलते हैं अब अगले क्लास में, थैंक यू।